वेलकम टू ब्लू मून टैरो। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिलेगा? ये आज का एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, सो देख लेते हैं पायल को। ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो फर्स्ट हम पायल सेट कर लेते हैं। पायल के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, मतलब कि पायल को सिलेक्ट करते हुए आपको रीडिंग को देखना है। सो फर्स्ट पायल में यहाँ पर द डेविल आया है एंड सेकंड पायल में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप कार्ड को चूज़ करते हुए भी रीडिंग में एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, मतलब कि इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो देन आप अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करते हुए भी रीडिंग में एंटर कर सकते हो। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जून महीने के अंदर आ रहा है तो आपके लिए पायल नंबर 1, एंड जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के अंदर अगर आ रहा है तो आपके लिए पायल नंबर 2। फाइन, आई होप कि क्लियर हो चुका है। ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग में प्रवेश करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, लेट्स सी कि उन लोगों को उनका प्यार मिलेगा कि नहीं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिल जाएगा, किस टाइम के अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। तो डेविल का मतलब एक चीज़ दिख रही है मुझे कि यस, इस इंसान को आप पा सकते हो अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाओ। मतलब कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप अभी जैसे भी हो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। आपको हो सकता है कि आँखों में मस्कारा लगाना पसंद नहीं है। अगर आप लड़की हो तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना हो सके खुद को ब्यूटीफुल दिखाना है, खूबसूरत दिखाना है। डेविल जो होता है ना, वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिंग होता है, जिस वजह से इनका मैनिपुलेटिव पावर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके अपने ब्यूटी को शो करना है। तो ये मैसेज ऑलरेडी डिवाइन ने दिया है। लेट्स सी कि टैरो कार्ड से क्या निकल रहा है, देन हम डिवाइन का गाइडेंस चेक करेंगे कि इस मामले में डिवाइन का क्या मानना है, क्या कहना है, क्या आपको मिलेगा या फिर नहीं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यहाँ पर है द मैजिशियन। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएगा। इस इंसान को आप आसानी से हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी चीज़ को अपने अंडर ले सकते हो, किसी भी चीज़ को अपना बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मुझे ये इंसान मिलेगा कि नहीं। नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैजिशियन का एनर्जी बहुत बेकार एनर्जी नहीं होता है, फालतू किस्म का एनर्जी नहीं होता है, इतना पावरफुल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नंबर पे बिठाया गया है मैजिशियन को। ठीक है, तो अभी से आप खुद को तैयार करने लग जाओ, खुद के पर्सनैलिटी को जितना हो सके डेवलप करना स्टार्ट कर दो। अगर आप उस इंसान को पाना चाहते हो तो ये एक चीज़ दिख रही है, आपकी बातों में जादू होना चाहिए। डेविल के जो बात होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होता है, मतलब कि इतना खूबसूरत बात करते हैं, आप सुनकर ही मोहित हो जाओगे। एंड साथ में यस, पैसा इम्पॉर्टेंट है। पैसा बोलता है बाबू मोशाई। पता नहीं ये लव के मामले में पैसा क्या कर रहा है, बट देखो यहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट है। आप जिनको भी चाहते हो, जिनको भी प्यार करते हो सकता है कि आप उस लेवल के नहीं हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं है, आप अबंडेंट नहीं हो, या फिर आप स्टेबल ग्राउंडेड नहीं हो, आपके पास अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट ऐसा वाइब्स मुझे आ रहा है कि ये इंसान ऐसा सोचते हैं। तो अगर इस इंसान को आपको पाना है तो ये 2 काम आपको करना पड़ेगा। पैसों के साइड से आपको हाइप क्रिएट करना पड़ेगा, एंड साथ में खुद के पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइन का क्या कहना है देख लेते हैं इस ट्रिप को लेकर। क्या आपको ये इंसान मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो डिवाइन तो आई थिंक एकदम से स्पष्ट उत्तर ही देने वाले हैं। देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिजर्व इन लव। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप जितना प्यार कर रहे हो किसी को, जितना टाइम दे रहे हो, जितना चाह रहे हो, उतना ज़्यादा उस तरफ से आपके पास वापस नहीं आ रहा है, तो देन अभी आपको सेटल होने के बजाय या फिर उस इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने के बजाय खुद के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स ने बताया है। तो आप खुद के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाओ
जिसके दौरान उस इंसान का ध्यान आपके तरफ खींचे, वो इंसान भी आपको इक्वली प्यार करना स्टार्ट करे। वरना इस लव लाइफ में एंटर होने के बाद ना आपको बहुत कुछ ऐसा रियलाइज़ होगा, देन लगेगा आपको कि नहीं, मुझे पहले स्टेबल हो जाना चाहिए था लव में आने से पहले। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रीडिंग एकदम से जनरल रीडिंग है हर एक के लिए। यहाँ पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि खुद के पैर में खड़ा हो जाओ, क्योंकि आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे किसी इंसान को चाह रहे हो ना जो कि ऑलरेडी अपने पैर में खड़ा है, या फिर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, पॉपुलर है, ग्राउंडेड है, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं उस वाइब्स में आना पड़ेगा। यानी डिवाइन बता रहे हैं कि ये एकदम से सही है भाई, आप एकदम से राइट पैथ में ही हो। इस इंसान के साथ ही आपका अपकमिंग टाइम में चीज़ें जुड़ने वाला है। आप इस इंसान के साथ ही अपकमिंग टाइम में फ्यूचर बनाने वाले हो, बट उसके लिए आपके करियर को खड़ा करना पहले ज़रूरी है। एंड यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। यस, डिवाइन टाइमिंग में ही कहीं ना कहीं इनके साथ आपका चीज़ें आगे बढ़ेगा। डिवाइन टाइमिंग में ही इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा। कहीं ना कहीं दिख रही है डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द क्रिएट भी होने वाला है। सो डिवाइन ने कहा है डिवाइन टाइमिंग मतलब डेफिनेटली बहुत जल्द इस इंसान के साथ आपका एक कनेक्शन जुड़ने वाला है। आप दोनों के बीच में एक ब्रिज तैयार होने वाला है, टाइम बता दूंगी। एंड यहाँ पर है ट्रू लव। डेफिनेटली आपके साथ इनका जो लव है वो ट्रू लव ही है। एंड गिफ्ट्स यहाँ पर है। ओके, सो ये जो लव लाइफ है यहाँ पर सैक्रिफाइस कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। सिंपल सा कुछ बात है जो फॉलो करते हुए आप इस इंसान को पा सकते हो। डिवाइन बता रहे हैं एक दूसरे को गिफ्ट्स भी आप करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। एंड ट्रू लव है तो अनब्रेकेबल है, तो चांस ही नहीं है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई क्रिएट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दिल का मामला है। दिल के अंदर से आप दोनों का धागा एकदम से जुड़ने वाला है। तो किसी भी साइड से एक बार धागा जुड़ने के बाद वो टूटने वाला नहीं है, बट जुड़ने जो वाला है ना, ये जुड़ना जो है ये थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ले। देख लेते कब तक ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे, या फिर कब तक इस इंसान को आप मिल जाओगे, वो इंसान आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी। एक ही बात है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जुलाई महीना इम्पॉर्टेंट है। अभी से लेकर अपकमिंग जो जुलाई महीना है, या फिर अभी से लेकर अपकमिंग 7 महीने के अंदर 110% इस इंसान के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। ये इंसान आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका नेम आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के अंदर हैं, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। सो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपको मिलेगा कि नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इंसान आपको मिलेगा। एंड आप दोनों के बीच में इतना अच्छा लव रिलेशन क्रिएट होने वाला है ना, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रहेगा। मतलब कि आप जितना इनको हेल्प करोगे वो भी आपको उतना ही हेल्प करेंगे, आप जितना इनको पैम्पर करोगे वो भी करेंगे, आप जितना इनको टाइम दोगे वो भी देंगे। आप दोनों के बीच में ना एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन है डेफिनेटली। यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद साफ दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन बनने वाला है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी चारों कार्ड से देन हम डिवाइन का गाइडेंस चेक करेंगे, मतलब कि डिवाइन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनका क्या कहना है ये देखेंगे हम, कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको मिलेगा या फिर नहीं। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, और क्या बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही मेजर अरकानास आ चुका है। तो 200%, 1000%, जितना परसेंट हो जाए, जितना परसेंट आपको लेना है आप ले लो। इस इंसान को तो आप मिलकर रहोगे या फिर ये इंसान आपको मिलकर रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। एक ही बात है, आप दोनों एक हो रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। सो इतना अच्छे तरीके से मिलने वाले हो ना, जहाँ पर कहीं ना कहीं नेम फेम मनी दिख रही है, या फिर एक मिसाल कायम होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन का कुछ काम लेकर हो सकता है आप दोनों इस धरती में आए हो, फाइन। तो ये वाइब्स मुझे मिल रहा है, कुछ ना कुछ काम है आप दोनों का। आप दोनों को एक साथ मिलने के बाद हो सकता है कुछ ऐसा टास्क दे डिवाइन जिसको आप दोनों को मिलकर पूरा करना पड़े। सो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं विजडम है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ढेर सारा ब्लेसिंग्स हैं, इन्जॉयमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, आरोग्य है, फाइन। ये चीज़ दिख रही है। एंड और एक चीज़ है कि आप दोनों
आफ्टर मैरिज, दोनों रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत हाइप क्रिएट करने वाले, एंड बिफोर मैरिज या फिर बिफोर रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जो भी केमिस्ट्री रहेगा वो साइलेंट रहेगा, मिस्ट्रियस रहेगा, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। अचानक से आप दोनों मिलने के बाद जाकर दुनिया को पता लगने वाला है कि नहीं, इस इंसान के साथ फाइनली आप जुड़ चुके हो, परमानेंटली शादी हो चुका है या फिर रिश्ता आगे बढ़ चुका है, आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आप दोनों को एक साथ होने में। ये चीज़ दिख रहा है मुझे। एक चीज़ और नोटिस कर पाओगे, द सन है यहाँ पर एंड द हाई प्रिस्टेस टोटली मून के बारे में बात करते हैं, मून एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो सन एंड मून टोटली आप दोनों मिलकर एक न्यू चीज़ क्रिएट करने वाले हो, मतलब कि आपका हो सकता है कि बेबी बहुत खास होने वाला है आप दोनों का, ठीक है। ये वाइब्स मुझे अचानक से आया तो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर मैरिज आप दोनों की लाइफ में कुछ धमाका होने वाला है, लाइक जो चीज़ डिवाइन से रिलेटेड है, बार बार मुझे यही वाइब्स मिल रही हैं। आप दोनों बहुत खास हो, नॉर्मल नहीं हो आप दोनों का लव लाइफ भी नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। लाइक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, सीरीज़ में दिखाते हैं ना, एनिमीज़ में दिखाते हैं, तो एकदम से हटके होगा आप दोनों का रिलेशन, एकदम से हटके आप दोनों का मुलाकात होगा, चीज़ें आगे बढ़ेगा। स्पार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो, डिवाइन की तरफ से आ चुका है स्पार्क्स। कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद से आपके दिल में एक स्पार्क हमेशा बनता रहता है, एंड उनके दिल में भी सेम केस है, दिख रही है मुझे। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही चीज़ फील कर पाते हो। आप हो सकते हो वाटर हो, वो फायर हैं, या फिर आप फायर हो, वो वाटर हैं, कुछ ना कुछ दिख रही हैं। देखो एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर रही हूँ कि वाटर साइन से बिलोंग करते, फायर साइन से बिलोंग करते, नहीं। इन एंड यांग का साइन के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ दिख रही है, आप दोनों का कनेक्शन अनबीटेबल है, अनब्रेकेबल है, ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर है करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म, ठीक है। सो डिवाइन बता रहे हैं कि यस, ये इंसान तो आपको मिल जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं इतना खूबसूरत होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि आपको देखकर ही लोग फ्लैट हो जाए, लोग फिदा हो जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो देन जाकर आप जिनको चाहते हो, जिनको प्यार करते हो ना, वो इंसान भाग के आपके पास चले आएंगे। वैसे भी आएगा, बट आप खुद के ऊपर थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट लाओ, खुद के ऊपर तो थोड़ा सा टाइम डालो, इम्पोर्टेंस दो, कम तो करो। तो फल का चिंता जो है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सब कुछ मत छोड़ देना, कुछ तो कर्म करो, मतलब कि खुद के ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दो। इतना ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करो, इतना ज़्यादा अच्छे से सजो, खुद को इतना ब्यूटीफुल दिखाओ कि लाइक वो इंसान मतलब कि आपको बिना देखे रह ना पाए। एंड यहाँ पर है अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव ऑफ द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। डेफिनेटली ये जो लव ऑफर है, ये यूनिवर्स आपको ऑफर करने वाले हैं, ये यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। सो दिल छोटा मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जिनको चाह रहे हो, जिनको पाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके बहुत से बहुत दूर हैं, इम्पॉसिबल है, नहीं है बाबा, नहीं है इम्पॉसिबल। आप कोशिश करो, मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन खुद देना चाहते हैं इस चीज़ को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पैशन, वाओ, आप दोनों के दिल में ही पैशन दिख रही है मुझे गाइस। आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे को लव करना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने दिल के फीलिंग्स को शेयर करना, एक दूसरे को महसूस करना, ठीक है, एक दूसरे के हार्ट बीट को फील करना। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, ये दिख रही है मुझे। डिवाइन बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पैशन भी है, एंड बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज पैशन बना हुआ रहेगा। ये लाइफ टाइम का चीज़ है भाई। यहाँ पर है फ्रेंडशिप, वाओ। मैंने जो अभी आपको बताया, यहाँ पर डिवाइन फिर से आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि नहीं, आपके दिल में, मन में ही बहुत सारा फीलिंग्स है, ढेर सारा टाइम आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये इंसान तो पत्थर का है, इनका हाथ पत्थर का है, आप असली में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप असली में सोच रहे हो, बट आपको नहीं पता है कि आपके हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक क्या बताऊँ, फीलिंग्स इन तक पहुँच रहा है। ये इंसान जानते हैं कि आपके दिल में फीलिंग्स हैं इनको लेकर, ये इंसान जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो, इनके साथ आप रहना चाहते हो, इनके हाथ में आप हाथ रखना चाहते हो, इनके साथ आप जीवन भर चलना चाहते हो, इनको आप प्यार करते हो सच्ची में। तो ऐसा आपको लगता है कि इस इंसान को नहीं पता है, बट इस इंसान को एक्चुअल में पता है।
तो ये जो फ्रेंडशिप है ये कभी रिलेशनशिप में बदल नहीं सकता, या फिर आप दोनों का कभी शादी नहीं हो सकता, ये आपका भ्रम है। ठीक है, डिवाइन ने कुछ और प्लान करके रखा है आपके लिए। आप जैसा सोच रहे हो ठीक उस चीज़ का उल्टा है सिचुएशन। ठीक है, तो जितना इम्पॉसिबल आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको नहीं मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है कि ये इंसान आपको मिलेगा। ये इंसान आपको 110% मिलकर रहेगा, मतलब कि पहले पायल से भी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जस्ट मिलकर रहेगा। कब तक मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी कि कब तक ये इंसान आपको मिलेगा। जजमेंट, द चैरियट। देखो यहाँ पर तो मेजर अरकानास का बाहर है। ठीक है, मतलब कि ढेर सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए। कौन हो यार आप लोग, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के प्यारे दुलारे दिख रहे हो मुझे। एंड देखो एक चीज़ है हाँ, कि डिवाइन के जो लाडले या फिर लाडलियाँ होते हैं ना, मतलब कि डिवाइन जिनको पसंद करते हैं, उन लोगों की लाइफ में कष्ट ज़्यादा होता है। ये एकदम से ट्रू बात है। ठीक है, आप जितना डिवाइन के साथ अटैच रहोगे उतना ही ज़्यादा कष्ट हो सकता है कि आपको एक टाइम पर मिले, महसूस हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन उस लेवल का आता है। यहाँ पर ये जजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। आपकी लव लाइफ में हो सकता है बहुत टाइम से कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइक आप जस्ट सब कुछ छोड़ चुके हो डिवाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हो डिवाइन आपके लिए एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं कि उस टाइम के बाद से आपके लाइफ में जस्ट खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। ये जो 2 कार्ड है ना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है। अगर मैं ऐसे रखूँ कार्ड्स को तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। मायूसी वाला पार्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एकदम से खुशी वाला पार्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड टाइमिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि अपकमिंग जो जुलाई मंथ है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइम के अंदर या फिर अपकमिंग 20 दिनों के अंदर इस इंसान के साथ आपका एक केमिस्ट्री बनने वाला है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाला है। अगर अभी बात नहीं हो रहा, या फिर अगर अभी आप दोनों एकदम से अलग अलग रूट पे चल रहे हो, अलग अलग ट्रैक पकड़े हुए हो, कुछ भी हो सकता है। एक दूसरे के दिल तक एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिख रही हैं अपकमिंग 20 डेज़ के अंदर या फिर अपकमिंग जुलाई मंथ के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसके दौरान आपको एकदम से स्ट्रांगली पता लग जाएगा कि नहीं यही आपका पर्सन है, ये आपको छोड़कर कभी नहीं किधर भी नहीं जाने वाला है। एंड अगर मैं शादी की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही है मुझे शादी अपकमिंग 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाएगा इस इंसान के साथ आपका। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। अभी हो सकता है कि आप गलत ट्रैक में हो या फिर वो गलत ट्रैक में है। किसी एक का ट्रैक सही होने वाला है, जिस चीज़ के दौरान जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप दोनों अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हो। तो ट्रैक जब सही हो जाएगा आप दोनों का मीटिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।